on the stage brand new diamonds, all the way from Asansol, West Bengal, Mr. Shantanu and Bernali Datta. Now is the moment. In Brit Worldwide, इस दिन का इंतजार होता है कब हम एज अ ब्रांड न्यू डायमंड ब्रिट वर्ल्डवाइड स्टेज के ऊपर रिकॉग्नाइज होंगे. वो दिन अभी आ गया है और आज उनका आंखों से आप खुद को भी देख पाएंगे जो एक दिन आप भी इधर आ जाएंगे. बहुत आंसू निकलेंगे, बहुत पैशन आएगा क्योंकि ये बिजनेस ऐसा एक बिजनेस है एंड दे आर द ट्रू अचीवर्स, दे आर द ट्रू लीडर्स. तो शांतनु बर्नाली को हम बहुत दिन पहले से ही जानते हैं. बहुत दिन पहले मतलब बिजनेस के जरिए ही हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. बट वी नो दैट एंड सिंस दे बिलोंग टू आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन we can say that we are really proud to have leaders like them in our organization. So their work ethics, हम शांतनु को जब भी फोन पे बुलाते हैं कभी कभी तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, तुम कहाँ हो? आसानसोल में हो ना दूसरे कहीं हो? दे आर ऑलवेज ऑन द व्हील क्योंकि वो टॉप प्रायोरिटी देके पहला दिन से ये बिजनेस को बिल्ड किया है. उसी लिए आज वो लोग एज ए ब्रांड न्यू डायमंड्स इधर आए हैं. लेकिन इधर तो रेड कारपेट है, बाहर भी डायमंड लाउंज में भी रेड कारपेट था. बहुत मज़ा हम लोग किया है. लेकिन इधर आने के लिए बहुत पसीना भी निकालना पड़ा, बहुत चैलेंजेस भी सामना करना पड़ा. एंड दे आर ट्रू लीडर्स. They have done it. They will share their success story, but they will also share that success has not come just by walking on petals of roses. There had been struggles, but ultimately they are victorious. We are proud of you. Sujata, कुछ ऐड करना चाहेंगे? Congratulations, Shantanu and Bernali. You are the asset of our team. And उनके बारे में क्या बोलूँ? They are the most organized, simple couple. And आइए उनसे सुनिए उनका success story. And wish you all every success in your life and in your life. Thank you. Now, the very special moment of receiving this diamond plaque from Brit Worldwide Stage, given by Bill and Peggy Britt. A plaque उनको देने का पहले ए plaque में क्या लिखा है ये भी आपको थोड़ा सुनाना चाहेंगे. This is written, Shantanu and Bernali Datta, new diamonds. The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are proud of your accomplishments and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2017. और मैं ये भी जानता हूँ जो ये प्लैक को उनका घर में सजा के रखने के लिए एक बहुत बढ़िया से प्लेस उन्होंने ऑलरेडी डेडिकेट करके रखा है. एंड दैट विल नाउ बी उनका घर का शोभा और भी बड़ा करेगा. सो नाउ इज द मोमेंट. Bernali, now the stage is yours. Thank you, Subhas. Thank you, Subhas. Good morning. हम लोग शांतनु एंड बर्नाली, वी आर फ्रॉम आसनसोल, वेस्ट बंगाल. लास्ट 16 साल से हम लोग इस बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं. अगर हम लोग का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दें कि मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ. एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे और नौकरी करते करते इसके बिजनेस की शुरुआत हुई. बर्नाली हाउस वाइफ है. आज जब हम लोग आ रहे थे तो देखें बाहर में लोग लाइन में क्यू में इस हॉल की तरह आ रहे थे, तो वो देख के अपना वो शुरुआत के दिनों की याद आ रहा था. इसी तरह लड़ाई करते करते कई घंटे लाइन में, सफ़ेद शर्ट अंदर आते आते वो सफ़ेद रहता नहीं था, है ना. इस बिजनेस में लोग तरह तरह रीजन से शुरुआत करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं. कोई हो सकता है कि प्रोडक्ट के कुछ डिस्काउंट के बेनिफिट्स लेने के लिए, कोई हो सकता है कि साइड से कुछ इनकम हो जो अपना फैमिली को और बेटर तरीके से टेक केयर कर सकते हैं. कुछ लोग होते हैं कि एक अच्छा करियर या रिटायरमेंट प्लान या अपने बहुत सारे डिमांड्स हैं जो फुलफिल नहीं कर पा रहे, इस बिजनेस को एक सेकेंडरी प्रोफेशन के साथ शुरुआत करते हैं.
कोई कोई अच्छा, बहुत अच्छा जिंदगी के लिए इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं। मेरा भी अगर बोलेंगे इस तरह से वैरायटी ऑप्शंस था जिसके कारण हम लोग बिजनेस में आए थे। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद हमें सबसे बड़ा जो चीज लगा था कि इंसान की तरह जिंदगी जीने का एक शौक बना। लगता था हम सही तरह से इंसानों की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आप देखिए कि बहुत खूबसूरत कोई मकान हो, उसमें कौन रहते हैं? इंसान रहते हैं। कोई अच्छा सा घूमने की जगह, उसमें कौन लोग जाते हैं? इंसान हो जाते हैं। अच्छा सा गाड़ी, इसमें कौन लोग चढ़ते हैं? इंसान ही चढ़ते हैं। तो हम आप क्यों नहीं चढ़ पाते? हमें ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हम इंसान नहीं बन पाए। और इस बिजनेस मेरा ये जरिया दिखा, तो इसके साथ बदौलत एक समय ऐसा होगा कि हम अपने आप को और अपने परिवार को इंसानों की जिंदगी दे पाएंगे। और इसीलिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया। अभी ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो इनिशियल स्टेज में हुआ था कि लोगों को बिजनेस बोलना, लोगों को बिजनेस में जोड़ना, प्रोडक्ट बोलना, ये सब की शुरुआत लेके जो होता है हम लोग भी सभी लोग करते हैं, हम भी ऐसे किए थे। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, कोई जोड़ नहीं रहे थे, कोई सेल नहीं हो पा रहा था। तो मेरा ऐसा लग रहा था कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, शायद ये हमारे लिए नहीं है। तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि यहाँ गलती मेरा था जो हमने सुधार लिया। अभी मैं कुछ दिन पहले एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का जो इसी तरह से सवाल कर रहे थे कि भैया हम तो कर रहे हैं लेकिन कोई जुड़ नहीं रहा है, कोई सामान नहीं रह रहा, हमसे नहीं हो पा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो सामने में ठेले में एक ठेले में केले वाले केले बेच रहे थे। तो हम उनको बोले आप जाओ वहां से 1 केजी संतरा खरीद के लेके आओ। तो उसने बोला कि भैया वो तो केले बेच रहे हैं, वो संतरा कैसे देंगे? हमने जाओ आप मांगो, जहाँ शायद दे दे। तो बोलते नहीं, वो केले वाले संतरा कैसे दे सकते हैं? हम लोग देखिए, अगर आपके अंदर इस बिजनेस को करने के लिए अविश्वास है, अपने आप पर भरोसा नहीं है, सक्सेस के लिए भरोसा नहीं है, तो आप दूसरे इंसान को कैसे भरोसा से हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे है ना? दैट इज बेसिक। आप अगर केले बेच रहे हो तो आप संतरा किसी को नहीं दे सकते। आपके अंदर इस बिजनेस की सक्सेस का अगर शक है तो आप किसी को जिंदगी में सक्सेस का भरोसा नहीं दे सकते। दूसरी चीज हुआ कि हम अपने काबिलियत के हिसाब से बिजनेस को बिल्ड करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन हकीकत यह है जब तक आपकी काबिलियत नहीं बढ़ेगी आप सक्सेस को नहीं पकड़ सकते। अभी मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर आप सोच रहे हैं कि हम पहाड़ी में चढ़ेंगे तो आपकी काबिलियत से आप पहाड़ में नहीं चढ़ सकते हो। आपकी काबिलियत को पहाड़ चढ़ने के लायक बनाने से ही आप पहाड़ में चढ़ पाओगे, है ना? पहाड़ को अगर आप सोचेंगे आपकी काबिलियत तक लेके आए और फिर मैं पहाड़ में चढ़ जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। इस बिजनेस को सक्सेस पाने के लिए अपने आप को सक्सेस के लायक बनाइए, तभी आप इस सक्सेस में आप हासिल कर पाएंगे। जो चीज हमारा जो एक्सपीरियंस से हो रहा था कि हम कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये कहावत है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग मानते हैं ये सही कहावत है, लेकिन आप कोशिश क्या कर रहे हो, किस तरह की कोशिश कर रहे हो? मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊं कि सपोज कीजिए मेरे पड़ोसी हमें बोल रहे हैं कि शांतनु हमारा एक ट्यूशन टीचर चाहिए बेटे के लिए, आप एक ट्यूशन टीचर हमको जरा थोड़ा ढूंढ दो ना, कोई जानकार है तो आप बताओ ना हमको। तो हम लोग उनको बोले अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं, ये भी कोशिश है। अब घर में काम का बाई चली गई, बर्नाली हमको बोली कि सुनो ना एक काम का बाई चाहिए, एक काम का बाई ढूंढ दो ना। हम लोग हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हो सकता है कि बर्नाली हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर ने बोला कि आप इमीडिएटली ब्लड की व्यवस्था कराओ क्योंकि ब्लड जरूरत है उसकी सेहत के लिए, उसमें भी हम कोशिश करेंगे। अभी आप बोलिए ये तीनों कोशिश में हमको अंतर दिखेगा, क्योंकि बर्नाली के लिए ब्लड की जो जरूरत है ना उसका एंड रिजल्ट फिक्स्ड है, क्योंकि वो जरूर पहुंचेगा, क्योंकि वो मेरे मिसेस की जिंदगी का सवाल है। आप अगर इस बिजनेस को उसी कोशिश से कर रहे हैं कि आपका सक्सेस, आपका एंड रिजल्ट फिक्स्ड है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना? तो हमारा भी इस बिजनेस में स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश इसी तरह आगे बढ़ा। मुश्किल होता है ना, हम अपने आप को चाहे कितनों भी कोई बोले कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप में काबिलियत है, आप सफल हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ऐसा था कि हमेशा अपने आप को कमजोरी महसूस करते थे।
हमसे हजारों बार हमारे अंदर ये सवाल आता था, हमसे हो पाएगा क्या, हम कर पाएंगे क्या। एक मीटिंग में आते थे, सीनियर लोगों के संगत में रहते थे, तो एक्साइटमेंट होता था, बाहर निकलते थे काफी जोश के साथ, लेकिन 2-4 दिन काम करने के बाद फिर वही सवाल मन में आ जाता था, हमसे हो पाएगा क्या, हम कर पाएगा। क्योंकि हम लोग का सोच जो है ना, जिस माहौल से हम लोग बड़े होते हैं, वहां सोच जो है ना वो ज्यादा अलाउ नहीं करता है। इस एसोसिएशन जो हमें आस्ते आस्ते अपनी सोच को बदलने में मदद किया। अभी किसी को भी मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, किसी को भी आप बोलिए 4 और 4 में कितना होता है, आप देखिए मेजोरिटी लोग उसमें जवाब देंगे 4 और 4 8 होता है। कोई बोलेंगे 4 और 4 16 होता है, कोई क्या बोलेंगे 4 और 4 44 होता है। तीनों ने सही बोला, लेकिन तीनों के बोलने के जो अंदाज हुए वो सोच के कारण अलग हो गए। जो 4 और 4 8 बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन उनका सोच होता है मिडिल क्लास, सिंपल मिडिल क्लास कैरेक्टर्स। जब हम बिजनेस में आए थे तो मेरा सोच था ये सिंपल मिडिल क्लास कैरेक्टर जो बड़ा कुछ सोच ही नहीं सकता है। जो लोग 4 4 16 बोल रहे हैं वो कभी कभी बड़ा कुछ करने का सोचता भी है, लेकिन फिर अपने आप को वो 4 4 8 के चक्कर में लेके चला आते हैं। लेकिन 4 4 जो 44 सोचता है ना, दे आर ऑलवेज स्काई ड्रीमर्स, हमेशा ऊपर की तरफ सोचेगा। इस बिजनेस में वही लोग स्टेज में आएगा जो लोग 4 से 4 44 सोच सकता है। अपने ऊपर, अपने सक्सेस के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। बीट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम और हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स या लीडरशिप, जिनके बदौलत हम लोग बिजनेस के लायक बन रहे हैं, आस्ते 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 डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं और इस बिजनेस के लायक बन रहे हैं। और तीसरा है आप, मतलब यू। इस तीनों की कॉम्बिनेशन आपको एक साथ जब आएगा तभी आप इस बिजनेस में सफलता हासिल करेंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलूं, जो हमारा इस बिजनेस में आने में, मैं सक्सेस में काफी अहम रोल प्ले किया है, इस तीनों की कॉम्बिनेशन। कि कुछ ही दिन पहले दिवाली का फंक्शन होता था, तो उस दिवाली के फंक्शन में लोग घर घर में दिया जलाते हैं, रोशनी। तो बातों बातों में हमने अपने बेटे के साथ, जस्ट लास्ट दिवाली के समय हम उनको बोले देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ रोशनी, हाँ नजारा भी बहुत खूबसूरत है। तो हम बातों बातों में उनसे पूछे कि ये जो दीप जल रहे हैं उसमें दिया जल रहा है? तो उसने बताया हाँ दिया जल रहा है। हमने गौर से देखो, दिया नहीं जल रहा है, दिया में जो आपका बाती लगा हुआ है, हाँ वो बाती जल रहा है। तो वो फिर गौर से देख बोला हाँ बाती जल रहा है। हमने फिर से देखिए आप, बाती नहीं जल रहा है, उसमें दिया हुआ जो तेल है वो जल रहा है। लेकिन तेल अकेले नहीं जल पाएगा, बाती अकेले जल नहीं पाएगा और दिया भी अकेले जल नहीं पाएगा, लेकिन तीनों का जब कॉम्बिनेशन एक साथ आएगा तभी रोशनी लाएगा। इस बिजनेस में आप तीनों में से किसी को भी कम नहीं सोच सकते। एक अपॉर्चुनिटी जहां पर प्रोडक्ट, दूसरा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एंड हमारा अपलाइन एलओएस सपोर्ट सिस्टम, एंड तीसरा है आप। ये तीनों की कॉम्बिनेशन एक साथ जब आएगा तभी आपके सक्सेस के रंग लाएंगे। अभी ये जो प्रोसेस में हम आगे बढ़े, ऐसे नहीं इनिशियल स्टेज में सब काम हमें आसान था, नहीं, बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन धीरे धीरे जो अपना प्रोग्रेस हुआ, अपना डेवलपमेंट हुआ, वो जो काम पहले बड़े लगते थे वो काम धीरे धीरे हमें छोटे लगने लगे। क्यों? हम बड़े होते गए, हमारे काबिलियत बढ़ते गए। हमारे सक्सेस में जो इनिशियल स्टेज में काफी चैलेंजेस थी, जो आप लोगों के साथ होता होगा, शायद हमारा साथ था, रिश्तेदार, पड़ोसी, हाँ और भी जो लोग हमने बिजनेस में आने के साथ लिस्ट में नाम बना लिखे थे, जिनको बताने के लिए सोचे हुए थे, वहां से हमें बहुत प्यार भरी मुस्कान से दिखने मिले। वो लोग कुछ दिनों के लिए हंसे, हमें उस समय काफी चैलेंज फेस करना पड़ा, लेकिन वो उनकी हंसी जो है वो कुछ समय के लिए था। ज्यादा दिन हमें उन्हें हंसने के लिए इजाजत दिए नहीं। हमने इस बिजनेस में करीब 8 महीने के अंदर हम लोग सिल्वर बैक किए, इसीलिए हम उनके हंसने की ज्यादा मोहलत दिया नहीं। लेकिन हाँ सही, उन लोग कुछ दिनों को हंसे, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ हम लोग दोनों हंसेंगे। यही है प्रैक्टिकल लाइफ। आपको कुछ दिनों की लड़ाई करना पड़ेगा। आपको देख के लगता होगा शांतनु बर्नाली बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन हम भी आप ही के जैसे थे। मैं आपको बताऊं कि आप लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो हम लोग से ज्यादा काबिलियत रखते हैं।
हमने पहला टूथपेस्ट, पहला सामान बेचने हम लोग 8 महीना समय लिए थे। फर्स्ट प्रोडक्ट एमआरपी में बेचे थे 8 महीने के समय में। अभी यहां पर मेरे ख्याल से शायद इतना ट्रैक रिकॉर्ड पूरा किसी का नहीं होगा, है ना। हमने इनिशियल स्टेज में 13 लोगों को बिजनेस में लाए थे। इस 13 में से 12 बिजनेस छोड़ के चले गए। वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं रख पाया। हमने उनको हाथ पकड़ा था, लेकिन वो हमारा हाथ पकड़े नहीं ज्यादा दिन के लिए। एक बचे हुए थे, और उस एक अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी 6% में है। लेकिन मेरा बिजनेस शुरू हुआ 14 नंबर से। अगर आपको हंसी लग रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं उस समय वो 13 फेलियर्स को पार करके 14 सक्सेस के लिए काफी लड़ना पड़ा था। अगर आप इस तरह के फेलियर को पार करते जाएंगे तो आपके पास सक्सेस जरूर 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 आएगा। इंतजार कीजिए और सिस्टम को पकड़ के रखिए, सिस्टम से अपने आप को बेहतर बनाइए। थैंक्स टू गॉड जो हम लोग को वो अकल दी है जिसके कारण हम लोग इस बिजनेस को देख पाए, समझ पाए। कितने लोगों की किस्मत में शायद ऊपर वाले का ये ब्लेसिंग नहीं है, इसीलिए उसका अकल खुलता ही नहीं है इस बिजनेस को देख के, है ना। थैंक्स टू बीट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, थैंक्स टू हम लोग के अपलाइन लीडरशिप के एजुकेशन सिस्टम। यहां पर जिन लोगों का स्पीकर लोगों को सुने, आने वाले समय में जिन लोगों को सुनेंगे, दे आर द डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन, दे आर द डिक्शनरी ऑफ एक्सपीरियंस। हम लोग इसी प्लेटफॉर्म से उनकी बातों को सुन सुन के हमने आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बेहतर किया और इस बिजनेस में आगे बढ़े। थैंक्स टू एलओएस, हमें इस बिजनेस में स्पॉन्सर किए, बिजनेस पे लाए हमारे अपलाइन कमल एंड मोनिका बोस एंड तापस एंड जूही चक्रवर्ती। दे आर द ऑफिस कॉलिग्स जिन्होंने हमें बिजनेस में लाया। इनिशियल स्टेज से हम लोग काफी अपलाइन के संगत में थे। हमारे बिजनेस पे काफी इंपैक्ट, बारी काफी सपोर्ट दिए जो हमारी अपलाइन उज्जवल एंड मीटू चट्टोपाध्याय, हमारे अपलाइन मेंटर लीडर डायमंड लीडर अनिरुद्ध मोहघोष के ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बिलोंग करते हैं। और उनके ऊपर सुभाषिता सुजाता घोष जिनको आपने अभी सुने। हाँ? हम लोग अशिता प्रधान श्वेता दाता का ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ माई कॉस्टलाइन लीडर्स जिनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टीचिंग के बदौलत आज शांतनु बर्नाली स्टेज में आने के लायक बना, है ना। थैंक्स टू हमारे टीममेट्स जो हमारे ऊपर भरोसा रखे, हमारे बातों को भरोसा किया, हमारे हाथ को थामे रखे और इस जर्नी में हमारे हर मुसीबत में, हर चैलेंज में हमारा साथ दिया, जिसके कारण आज उन लोग भी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हम लोग भी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, है ना। हमारे पहला ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं बोलूं मेरा ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन फंड से नहीं डेप्थ से है। मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा रिलेटिव से आता है वो हमारा डेप्थ से मेरे भैया और मेरे भाभी गौतम एंड शुक्ला दत्ता जो इस बिजनेस में फाउंडर सफर हैं, वो इस बिजनेस में आए। ये मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन वो भी मेरे डेप्थ से आए, 8 नंबर डेप्थ, मतलब हमने जिसको बिजनेस में लाया वो किसी को लाया, वो किसी को लाया, और धीरे धीरे 8 डेप्थ से हमारा सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन बना कोच कांचनमाला एंड सुमंत गांगुली, देयर फाउंडर्स प्लैटिनम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिमिलरली डेप्थ से आया, ऑलिव एंड श्रेया बनर्जी टीचिंग प्रोफेशन में, दे आर फाउंडर्स प्लैटिनम इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मेरे फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन वो भी डेप्थ से आया, अराउंड 11-12 डेप्थ से आया है, सोमनाथ एंड पारमिता चक्रवर्ती, वो लोग भी जिसमें प्लैटिनम है। मेरे फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, औतिन एंड सोमा भट्टाचार्य जी। और मेरे सिक्स्थ प्लैटिनम ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास हम लोग जब आसनसोल में फर्स्ट टाइम आए थे, मेरे ख्याल से 30-32 साल पहले, 6 महीना के लिए उनके घर में थे किराए में। और उसके बाद उनके साथ जब बिजनेस में हमने बात किया तो करीब 26 साल बाद उनके साथ रास्ते में मुलाकात हुआ था। और वो मेरे बिजनेस में 6th लेग हैं, अमिताभ एंड श्यामली दास, है ना। हम तो थैंक्स देते हैं उन लोगों को भी जो लोग हमारे विश्वास को नकारा, हमें नकारा, हमारे अपॉर्चुनिटी को नकारा और हमें ना बोले, क्योंकि उनके ना हमें इस बिजनेस को हाँ करने के लिए काफी जोश बना और हमने इस बिजनेस को हाँ करके दिखाया। तो उनको भी हम थैंक्स करते हैं। और हमारे बच्चों जो हर समय
हमारी बेटी जो अभी क्लास 11 में है, सोहिली दत्ता, और मेरे बेटे अभी क्लास 7 में हैं, सायनिल दत्ता। ये दोनों हर तरह से अपने पेरेंट्स को इस बिजनेस पर सक्सेस के लिए हर तरह से सपोर्ट देते हैं। हमेशा वो लोग हंसते हुए हमने टाटा करते हैं इस बिजनेस को, जैसे हम लोग बिल कर पाए। अभी आने के समय में वो लोग सब कुछ अपनी जिम्मेदारी लेके संभालते हैं, जैसे कि पेरेंट्स उसके अच्छे बिजनेस को बिल कर पाए। और इसीलिए देखिए हम लोग ये जो दुबई ट्रिप में उन लोगों को लेके जा रहे हैं, बच्चे हमारे साथ जा रहे हैं। अभी वो लोग प्राइस पे कर रहे हैं, इसके रिवार्ड तो उनका लॉन्ग टाइम वेट कर रहा है। और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा बर्नाली को भी आपके पास लेके आए कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू सीरियसली डूइंग दिस बिजनेस, ईच एंड एवरी स्टेप्स सी इज द मेन। बिजनेस में आना, बिजनेस को सीरियसली करने का, क्योंकि उस बिजनेस में हमसे मेरा फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट मांगी थी कि हमें स्टेज में सिल्वर लेके आओ, और वो गिफ्ट के कारण हमने इस बिजनेस को सीरियसली स्टार्ट किया था, है ना। और शी इज ए बिग ड्रीमर। कोई भी इस बिजनेस में किसी भी लेवल, किसी भी अचीवमेंट, कभी 0.001% की उसके दिमाग में डाउट नहीं आता है। और मेरे देखा हुआ बेस्ट स्टूडेंट है, जो भी वो सुनेगी मीटिंग से या ऑफलाइन से, लीडर लोग से, उसका फर्स्ट स्टेप है कि उसको फॉलो करना। शी इज द बेस्ट स्टूडेंट आई एवर सीन। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम बर्नाली। गुड मॉर्निंग। हमको तो नहीं लग रहा है कि हम कोलकाता में नहीं हैं, गुवाहाटी लग रहा है, कोलकाता जैसे ही है, ऐसे लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलते हुए। मैं अपनी बात शुरू करूंगी। ये ब्रिट स्टेज के लेकर ही थोड़ा बात करना है हमको। जैसे ये स्टेज सबका ड्रीम होता है ना, तो ऐसा ही। और स्टेज है और आपका रॉकी म्यूजिक है, उसके साथ हैंड रेज है ना। अपलाइन जो ब्रिट का जो प्लाक है वो पढ़ के दे रहे हैं, वो तो मतलब इतने बार सुने हैं कि याद भी हो गया है। आप लोग को ऐसा हुआ है ना, सुनते सुनते। तो ये चीज है। अपलाइन जो होस्ट करते ये स्टेज में आपको, है ना, ये सभी तो पूल रखता है डायमंड जाने के लिए, तो वो भी है। आज जैसे सुभाषिश दा, सुजाता दी हम लोग को होस्ट किए, तो ये सब कितने दिन देखे हैं। हर टाइम दिल में बहुत ज्यादा हलचल मचाता है। आप लोग भी ऐसा होता है ना, है ना। और कितने बार आंखों से आंसू भी आता है, आप संभालते हैं, है ना। कभी आंखों से आंसू निकल ही जाता है, कभी आप पोंछते हैं। तो ये सब स्टेज में जो देखते हैं दूसरे जो डायमंड्स जो होते हैं, रिकॉग्निशन, वो कितने मायने रखते हैं जिंदगी में। तो ये सबके साथ मतलब जो अभी स्टेज में है सबके साथ हुआ है, आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, है ना। आपको लग रहा है ना बर्नाली तुम तो मेरी बात ही बोल रही हो, ऐसा लग रहा है ना आपको। हाँ, आप ही का बात हम ब्रिट स्टेज से बोल रहे हैं, जो कि बिजनेस जो आपका जिंदगी है आपको बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, जो अपने लोगों को बहुत अच्छा रखना चाहते हैं और अपनी जगह दूसरे को लाना चाहते हैं, सबके लिए ये बात हम बोल रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा है। और जब हम शुरुआत किए थे बिजनेस में, जब शुरुआती का दिन में क्या था, बहुत एक्साइटेड थे। जैसे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, हमको कुछ भी देखता था हमको बहुत एक्साइटमेंट लगता था। कुछ भी, जैसे स्टेज से कोई कुछ बोल रहे हैं, छोटा से छोटा मीटिंग में भी कुछ बोल रहे हैं, जैसे लेडीज लोग आते हैं सजते हुए आते हैं। हम एक बार याद है हमको, एक बार एक बड़ा सा एक अपलाइन मीटिंग था, तो वहाँ गए और मेरे जो इमीडिएट अपलाइन जुई हमको दिखे, वो देखो सुजाता दी, वो देखो महुआ दी, वो देखो कैसे कैसे ड्रेस किए हुए, हमको कितना अच्छा लग रहा था। हालांकि बहुत दिन बाद उन लोगों से बात हुआ, लेकिन हमको देख के बहुत एक्साइटमेंट, सब कुछ में, प्रोडक्ट में अच्छा लगता था। हस्बैंड वाइफ एक साथ, हस्बैंड वाइफ का जो नाम बुलाया जाता है एक साथ, वो देखने में बहुत एक्साइटमेंट लगता था। क्योंकि दूसरे कहीं जगह, जैसे मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे, तो कहीं उनके साथ गए तो मेरा हम लगता था कि हम है ही नहीं, ऐसा लगता था। तो ये सब देख के हमको बहुत अच्छा लगता, तो एक्साइटमेंट बहुत। अभी भी कोई लेडी को हम देखते हैं एक्साइटेड मेरे जैसा, तो हमको लगता है हाँ ये जाएगा, जरूर जाएगा। तो ऐसा है। और बिजनेस में जब हम साइन अप किए थे और बिजनेस सीरियसली बिल्ड करना, मतलब सोच आया कि हम लोग ये बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करेंगे, उसमें थोड़ा अंतर था टाइम में, क्योंकि इधर उधर हो ही रहा था। लेकिन जब मन में ठान ले कि बिजनेस को करना है, तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए दोनों ही। मेरे हस्बैंड का जो जॉब था, बहुत टाइम उनका थोड़ा क्राइसिस था, लेकिन कैसे भी करके उन्होंने टाइम निकाला। कुछ नहीं तो संडे वाला दिन ही, एक हफ्ता में एक ही दिन हम लोग टाइम दे पाते थे इनिशियल स्टेज में।
तो कुछ भी करके मतलब हमको लगता है कि जो हमको करना है उसके लिए जो सॉल्यूशन होता है ना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो बोलते हैं, वो एक ही काफी है ना। प्रॉब्लम तो बहुत सारा होते हैं, लेकिन करना है ये सोच एक ही बार लाना है। तो ये तो हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ। तो और चैलेंज या तो प्रॉब्लम कुछ भी बोलिए, सबके साथ आता है, हम लोग के साथ भी आया था। जैसे सुभाषिष दा बोले कि रेड कारपेट वाला रास्ता तो नहीं था हम लोगों का, तो ठीक है। लेकिन एक चीज है कि ओवरकम करना वो भी हमको ही है। ये मेरे दिमाग में आया था शुरू में ही, कोई आके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देगा, है ना। अपलाइन से पूछो, किसी से भी पूछो, वो अपना बात शेयर कर सकते, लेकिन मेरा प्रॉब्लम तो हम ही को सॉल्व करना है ना। तो वही ओवरकम करना हम सकते हैं, ये इसको ओवरकम करना, ये जो बिलीव है ये मेरे अंदर लाना बहुत, और थैंक्स गॉड ये जो बिलीव है, ये थॉट जो है, ये मेरे अंदर शुरुआत से ही था कि हो जाएगा, कैसे भी करके हो जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम तो बहुत सारा, मॉनिटरी प्रॉब्लम बहुत सारा था शुरुआत में, टाइम का क्राइसिस तो बहुत ज्यादा ही था, उसके बाद हेल्थ का भी था, इधर उधर बहुत सारा, लेकिन कैसे भी करके वो हो ही जाता। और बिजनेस में सक्सेस चाहते थे शुरुआत से। जैसे मेरे हस्बैंड बोले कि हमको तो एक शुरू में ही एक मीटिंग में देखे हम कि हमको ये करना है, और लगा कि बस सिल्वर जाना है, तो था। लेकिन बहुत फोकस थे और डर लगता था। सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन बेसिक का काम करने में ही हमको डर लगता था। एक बार तो क्या हुआ कि एक बार एक प्रोडक्ट डेमो करने गए, और वो वाइफ के साथ हस्बैंड भी रह गए उधर। हम तो वाइफ को ही करने गए थे, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट बोलने गए थे, उसके हस्बैंड ऑफिस में नहीं गया, उस दिन था घर में थे। तो वो बहुत सारा बातें करने लगे, बहुत पूछने लगे। हमको तो बहुत कुछ आता नहीं था उस टाइम, और हम बहुत मतलब ये करके बोले कि ठीक है, आपको हम बाद में बोलेंगे कैसे ये है क्या है। तो ये ऐसा चला, बहुत कुछ भूल बहुत हुआ शुरुआत में, वो तो होता है। लेकिन अभी जो आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, व्हाट्सएप में इसमें कितना कुछ कोटेशन आता है ना। हम लोग जानते हैं कि भूल से ही हम लर्न कर सकते हैं ना, गलती से ही लर्न कर सकते, कितना सारा कोटेशन। तब तो कोई नहीं था, कोई बोलने वाला भी नहीं था, रीड सिस्टम तब एकदम तुरंत आया नहीं था, थोड़ा थोड़ा करके आ ही रहा था, और तब टेप होता था और बुक्स पढ़ रहे थे, लेकिन उतना कुछ नॉलेज नहीं था। लेकिन जब बाद में पीएमई बुक्स पढ़ने लगे ये सब, तब लगा कि अच्छा ठीक है, हम तो ठीक ही रास्ता में हैं, है ना, रास्ता मेरा ठीक ही है। ये लगा कि चलो भूल चूक तो हो रहा है, लेकिन सुधर भी जा रहे हैं। तो ये सब चलते रहा। और क्या हुआ कि प्रॉब्लम था, सब कुछ था, लेकिन जब ये पीरियड जब चलता है ना आपका, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम वहाँ प्रॉब्लम, लेकिन वो कैसे करके काट ही जाता है। लेकिन हम अभी अब हमको बोलना है, बोल के याद करके लिख के रहे कि क्या क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं, लेकिन उस टाइम उतना नहीं था, है ना, फोकस थे ना, तो प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा वो ध्यान नहीं गया। तो वो बात मेरे साथ हुआ है। और बच्चा लेके क्या है, जब हम शुरू किए बिजनेस, तो उसमें मेरा हम लोग का 1 साल ही शादी हुआ, बच्चा तो उस टाइम नहीं थे। तो फिर बेटी हुई, अभी बेटी हुई, उसके बाद बेटा हुआ। हाँ, तो ऐसे करते हुए बेटी छोटी थी, उसको लेके बिजनेस करना, होते होते तबीयत का भी बहुत प्रॉब्लम था मेरा, और उसके बाद बेटा होना। तो अभी मेरी बेटी बड़ी है, होगी है, और बेटा का भी सबका स्टडी वगैरह सब कुछ चल रहा है। बच्चा, कोई लेडीज आके बोलते हैं मेरा ना छोटा बच्चा, कोई बोलते मेरा ना बड़ा बच्चा है, उसको छोड़ के कैसे आई, ये है वो है। हम क्या है ना, थैंक्स गॉड, वो जो टाइम है हम पार करके आए हैं, तभी ना उनको बता सकते कि मेरे साथ ना ऐसा हुआ था, मेरा भी ना बच्चा छोटा था, तो हम ऐसे कर, हम तो किसी को बोल नहीं सकते कि आप ऐसे करो वैसे करो, है ना। तो मेरे साथ थैंक्स गॉड ये सब चैलेंज आया था, ताकि हम दूसरे के साथ शेयर कर पाए, और मेरे लिए बहुत ही आसान हुआ। और बहुत सारा लेडी है मेरे ग्रुप में, बहुत सारे लेडीज है जो मेरे बात फॉलो करते हैं। हम कहाँ से सीखे, हम तो अपलाइन से सीखे ना, सुजाता दी को देखे, मुहा दी को देखे, और वो लोग भी बच्चा, छोटा बच्चा लेके कैसे करते, हर टाइम थोड़ी पूछने जाते थे कि कैसे किए, हम कैसे करेंगे, मुहा दी बोलो हमको, हम मेरे बच्चा को कैसे छोड़ के आएंगे। वो तो देख देख के सीख जाते हैं ना, तो हम भी देख देख के ऑब्जर्व करते हुए सीख गए। और बेसिक्स का काम करने में छोड़ के तो कोई कुछ होता ही नहीं है। अभी कोई हमको बोलते हैं आप लोग तो अभी डायमंड बन गए, आप लोग तो बहुत मजा कर रहे हो ना। हेलो, मजा क्या करेंगे, काम छोड़ के कोई मजा आता है? आप बोलो ना, आप एक दिन कुछ नहीं करोगे बिजनेस में, आपको मजा लगता है? नहीं ना लगता है ना, कुछ छूट गया ऐसा लगता है। तो वही सेम चीज है,
तो बिजनेस में हम लोग काम करते हैं, उसी में तो हम लोग को मजा है, और बेसिक्स का काम तो कभी नहीं छूटता है। हम नहीं करेंगे दूसरे को कैसे बोलेंगे कि ये काम करना होता है, वो काम करना होता है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन थोड़ा मतलब दूसरा हुआ है कि जो काम करने का जो धरण होता है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हाँ, जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा वो हो गया है। जैसे कि ट्रैवल जो करते हैं वो थोड़ा ठीक ठाक एक्सपेंसिव ट्रैवल करते हैं, हेल्पिंग हैंड्स का थोड़ा सुविधा लिए हैं तो ठीक चल ही जाता है। बिजनेस में क्या दिए हैं और क्या पाया है, क्या किए हैं, काम किए हैं, बस जो करना है वो किए हैं, प्रायोरिटी सेट किए हैं, कौन सा काम आगे करना है, कौन सा काम पीछे करना है, घर का काम, बिजनेस का काम, सब कुछ संभालते हुए उसको प्रायोरिटी देके सेट किए हैं। और टू डू लिस्ट बना के काम किए तो आसान होगा। अभी भी वो तो आदत हो जाता है, आप एक बार टू डू लिस्ट करके काम करते वो आदत ही हो जाएगी, इसके बाद वो करना है, उसके बाद ये करना है, ये सब चीज वो तो हो ही जाता है। लेकिन पाया बहुत कुछ है, जो काम क्या दिए हैं बिजनेस को उसके छोड़ के पाया बहुत कुछ है। जैसे कि हम बिजनेस शुरू ही किए थे कि मेरे पेरेंट को देखभाल कर पाए, क्योंकि मेरे शादी के बाद उनके पास कुछ था। एक्चुअली मेरा बाबा का तबीयत बहुत खराब रहता था, वो ट्रीटमेंट पे बहुत सारा पैसा जो था सभी चला गया, तो पापा को देखभाल करना, मम्मी पापा को वो मेरा था। तो थैंक्स गॉड वो हमको मिला। और फॉरेन ट्रिप जब हम मेरे शादी हुआ, मेरे हस्बैंड बोल दी हम बहुत बिजी हैं, एक बार गोवा ले गए, बस अब मत पूछो कि कहीं जाना है कहीं आना है, मेरे टाइम नहीं है। तो अभी बिजनेस तो मेरे नाम से शुरू हुआ ना, हम बोलते कि मेरे बदले तुम जाते हो बिजनेस में फॉरेन ट्रिप, इतना सालों से जो जाते हैं। तो ये चीज हुआ है। और बस, और लास्ट 1 साल में जब हम डायमंड क्वालिफिकेशन में थे, बहुत सारा चैलेंज, घर में बहुत सारा होता है ना, ये नहीं है वो नहीं है, कितना कुछ नहीं था। हाँ, पानी का जो वो होता है वाटर फिल्टर, उसका भी इतना हालत खराब था। हम बल्कि रुको अभी टाइम नहीं है। हाँ, तो बेटा बेटी को कुछ पूछना होता था, मम्मी हमको ये चाहिए, फिर वही बताते हैं कि ओ आपके पास तो अभी टाइम नहीं है, ठीक है छोड़ दीजिए। तो ऐसे करते हुए सब चला, लेकिन सब ठीक ठाक ही हुआ। तो ओवर टू माय हस्बैंड। थैंक यू बर्नाली। देखिए, जिंदगी एक है तो आपका जिंदगी में एक मिशन जरूर होना चाहिए। हम लोग अपने एक जिंदगी का मिशन बनाए थे कि डायमंड जाना ही जाना है, और उस मिशन के ऊपर हम लोग का टोटल फोकस था। उसके सामने कुछ भी है उसको हम लोग एडजस्ट किए, लेकिन डायमंड सीट को हम लोग एडजस्ट नहीं किए। हम सभी का भी एक मिशन होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक मेरे मित्र हैं, जस्ट अपने घर के बाहर ही खड़े थे, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, वो हमें जस्ट बातें हुए जस्ट हमें से टोक रहे थे कि तुम इतना कमा रहे हो, इतना अच्छा चले गए हो, और क्या करोगे, और पैसा क्या करोगे, खाली पैसा ही पैसा जिंदगी है। क्योंकि वो लोग कुछ पिकनिक का प्रोग्राम कर रहा था जिसमें हम थोड़ा सा ना के तरफ थे, क्योंकि मेरा मीटिंग था। तो संजोग से हम उसको जवाब दिए नहीं थे, संजोग से वहां से एक डेड बॉडी जा रहा था। तो उस समय क्या होता है ना, आवाज देते हैं ना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो हम उसको पूछे कि ये जो बोल रहे क्या बोल रहे हैं। तो हम हमारे तरफ आश्चर्य से ताकते हुए ऐसे पूछा, अरे राम नाम सत्य बोल रहे हैं। हम वो तो सुनाई पड़ रहा है, लेकिन है क्या? बल्कि हर इंसान को जो आए हैं उसे चले जाना पड़ेगा, और कोई भी इस दुनिया में ज्यादा दिन रहेंगे नहीं, जितना दिन रहेंगे कुछ करके जाना है। हर इंसान को एक दिन ना एक दिन चले जाना है। तो हमने ये इंसान जो चले गए तो ये कुछ नहीं करके गए होंगे, इसीलिए राम नाम सत्य है बोल रहा है। बोले अगर किए होते तो क्या बोलते? बोले अमर रहे। हमने देखो, पहले तुम्हें हम एक सवाल पूछते, तुम भी चले जाओगे, तुम्हारे चले जाने पर लोग क्या बोलेंगे, ये तुम निर्णय लो। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि एक इंसान भी हमारा जिंदगी चले जाने के बाद अगर अमर रहे बोले तो मेरा जिंदगी सफल है। इसीलिए हम लोग काम करते हैं। आपका भी जिंदगी में कुछ मिशन होना चाहिए, है ना? देखिए, सक्सेस एंड फेलियर्स दोनों एक ही जगह से शुरू होता है, कोई दो अलग चीज नहीं है, एक ही जगह से शुरू होता है। लेकिन एक सक्सेसफुल होते हैं, एक फेलियर होते हैं। आप अगर देखेंगे, फेलियर कोई इंडिविजुअल नहीं है। फेलियर एक आइडिया होता है, फेलियर एक प्लान होता है, फेलियर एक स्ट्रैटेजी होता है, फेलियर एक काम होता है, फेलियर एक स्किल होता है। लेकिन कोई भी इंसान इंडिविजुअली फेलियर हो नहीं सकता अगर वो खुद डिसाइड नहीं किया कि मैं फेलियर हूंगा। क्योंकि सक्सेस एंड फेलियर एक ही जगह शुरू होता है, जर्नी में अंतर होता है। अगर आप सक्सेस की जर्नी को पकड़ कर रखें और अपना सक्सेस को इंश्योर कर दे तो कभी भी जिंदगी में आप फेलियर नहीं हो सकते।
देखिए, इस बिजनेस में जो लोग आज इस हॉल में नहीं है, उनके भी स्टोरी बनेगी। जो लोग बिजनेस में आए थे और चले गए, उनके भी स्टोरी बनेगी। जो लोग इस बिजनेस में ना बोला, उनके भी स्टोरी बनेगी। आप लोग जो हॉल में बैठे हुए हैं, आपकी भी स्टोरी बनेगी। आप चाहो या ना चाहो, स्टोरी बनना है ना। ये पसंद की स्टोरी हो या मजबूरी की स्टोरी, ये स्टोरी लोगों के उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, लोगों को मोटिवेट, एनकरेज करने के लिए स्टोरी हो, या लोग उससे सुनने में से नाराज हो, वो लोग उससे सुनने से नहीं चाहे, ऐसा स्टोरी हो, वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन आपका स्टोरी बनने वाला है, तो क्यों ना अपना स्टोरी का स्क्रिप्ट अपना खुद लिखिए। अपना स्टोरी ऐसा लगे कि आने वाले समय में लोगों के पास वो स्टोरी मिसाल बने। वो स्टोरी देख के लोग अपने चैलेंज से लड़ने की ताकत मिले। अपने बच्चों को, अपना परिवार के लिए एक उदाहरण के साथ स्टोरी बनाए। मेक योर ओन स्टोरी, राइट योर ओन स्क्रिप्ट, एंड डे बाय डे जर्नी उसी तरह बनाइए कि आपकी स्टोरी लोगों की जिंदगी बदलने वाली स्टोरी बने। Nice talking to you all, and God bless you and go Diamond. While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.